स्कूल में बच्चों से मैडम बोली, आज कुछ मजेदार पहेलियां पूछती हूँ, जवाब सोचकर बताना। बच्चे बोले, पूछिए मैडम। मैडम पूछी, ऐसा कौन सा पान है जिसको खाया नहीं जा सकता? पप्पू जोर जोर से पेट पकड़ कर हंसने लगा। मैडम, क्या हुआ पप्पू, इतनी हंसी क्यों आ रही है? पप्पू बोला, मैडम आप भी ना कैसे कैसे सवाल करती हो। स्तन पान है जो खाली पिया जाता है, खाया नहीं जा सकता। मैडम बोली, नालायक गधे, जापान है जिसे खाया पिया नहीं जा सकता। एक कैदी दूसरे कैदी से, तुम यहाँ कैसे और क्यों आए? दूसरा कैदी, सरकार से मेरी जिद चल रही थी। पहले कैदी ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? दूसरे ने इत्मीनान से जवाब दिया और कहा, मैं सरकार की तरह नोट बनाता था। डॉक्टर ने बूढ़े व्यक्ति को कहा, बाबूजी आपकी दोनों गोलियां निकालनी पड़ेगी। बूढ़ा व्यक्ति, निकाल दो बेटा, जब रिवॉल्वर ही नहीं चल रहा तो गोलियां किस काम की? शौहर ने दूसरी शादी का फैसला किया। जुमा को निकाह रखा, बीवी को खबर हो गई। जुमेरात को सोया, सुबह जगह तैयार हुआ तो बीवी ने बोली, कहाँ की तैयारी है? शौहर बोला, नमाज ए जुमा को जाना है। बीवी बोली, आज जुम्मा नहीं इतवार है, आपको नींद की गोलियां दी थी, 3 दिन बाद जगे हो। अगली बार ऐसा कुछ सोचा तो क़यामत के दिन उठोगे। एक भैंस जंगल में घबराई हुई भागी जा रही थी। एक चूहे ने पूछा, क्या हुआ बहन, क्यों भाग रही हो? भैंस बोली, जंगल में हाथी को पकड़ने पुलिस आई हुई है। चूहा बोला, तो तुम क्यों भाग रही हो, तुम तो हाथी नहीं हो। भैंस बोली, ये इंडिया है मियाँ, पकड़े गए तो 20 साल ये साबित करने में लग जाएंगे कि मैं हाथी नहीं हूँ, भैंस हूँ। हट तेरी की। ये सुनकर चूहा भी भागने लगा। पागल है वो लोग जो कहते हैं धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। ठीक है मान लिया कान होते हैं, पर जुबान थोड़ी होती है, बताएगी कैसे? एक बार यमराज की पत्नी ने देखा कि यमराज नींद में बड़बड़ा रहे हैं और पसीने में डूबे हैं। उनकी पत्नी ने मौत के ही माथे पर पसीना देखा था तो यमराज को जगाया और पूछी कि क्या हुआ स्वामी, आप घबराए हुए क्यों हैं? यमराज बोले, मैंने सपना देखा कि दिल्ली का सीएम मर गया है और उसको यमदूत ऊपर लेकर आ रहे हैं और वह नारे लगाता हुआ आ रहा है कि दिल्ली तो हमारी है ही, अब यमलोक की बारी है। यमराज बोला, चित्रगुप्त एक ऐसी मशीन बनाओ कि कोई झूठ बोले तो पता चले। चित्रगुप्त बोला, ठीक है प्रभु। चित्रगुप्त ने एक घंटा बनाया जो झूठ बोलने पर बजता था। दूसरे दिन थोड़ी थोड़ी देर में घंटा बजने लगा। एक दिन घंटा अचानक जोर जोर से टन 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 बजने लगा। यमराज बोले, चित्रगुप्त ये क्या हो रहा है? ये घंटा एक साथ इतनी जोर से क्यों बज रहा है? चित्रगुप्त बोला, प्रभु भारत में नेताजी भाषण दे रहे हैं। लड़की गोलगप्पे खाने गई। लड़की, भैया आप गोलगप्पे खिला रहे हो, जरा आप ये बताओ कि शौच जाने के बाद हाथ अच्छी तरह से धोते हो या नहीं? गोलगप्पे वाला बोला, मैडम हमारा हाथ तो दिन भर मिर्च और नमक में रहता है, इसलिए शौच जाने के बाद धोए या ना धोए, लेकिन शौच जाने से पहले जरूर हाथ धोता हूँ। कोलंबस अगर शादीशुदा होता तो अमेरिका की खोज नहीं कर पाता, क्योंकि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो? मैं भी चलूँगी, वापस कब आओगे? घर रहकर ही खोज कर लो। मेरी माँ को ही ले जाओ। मेरे लिए क्या लाओगे? वापस आते समय सब्जी लेते आना, पहुँच कर फ़ोन करना। तुम ही क्यों बार बार खोज करते हो? कोई और नहीं कर सकता क्या? इसमें ही उसकी आधी जिंदगी निकल जाती। एक आदमी के घर के सामने कुत्ता मरा पड़ा था। उसने नगर निगम वालों को फ़ोन किया, मेरे घर के सामने कुत्ता मरा पड़ा हुआ है, उठा ले। जवाब मिला, वहीं दफना दो। आदमी को गुस्सा तो बहुत आया पर आराम से बोला, जी मैं तो दफन करने लगा था, पर कुत्ते के बच्चे को बताना भी तो जरूरी था कि मुंह देख ले अपने बाप का। एक आदमी अपनी सुहागरात के दिन ही मर गया बिना अपनी बीवी से ठुकाई किए। उसकी बीवी ने उसका औजार काट कर उसमें सीमेंट भर के दीवार में चिपका लिया। हर रात वो उस औजार से खुद को संतुष्ट कर लेती। एक दिन पड़ोसी ने उसको देख लिया।
पड़ोसी ने दीवार में छेद किया और उस औजार को हटाकर अपना औजार उसमें डालकर रात का इंतजार करने लगा। रात को औरत आई और चाकू से औजार काट कर बोली, जानू हम दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं, दूसरे घर चलते हैं। इससे यह शिक्षा मिलती है कि अपना औजार हर जगह मत घुसाइए।